और अतीक अहमद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद से पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अतीक ने अपना जुर्म कबूला है। अतीक ने कबूला कि उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग उसकी थी। अतीक ने यह भी कहा कि उमेश पाल के खुलेआम बोलने से गलत मैसेज जा रहा था। इसके साथ ही अतीक ने यह भी कहा कि दिन दहाड़े नहीं मारने पर उसके नाम का खौफ होने के डर से उसने ये मर्डर की प्लानिंग की थी। उमेश को उसके घर के बाहर पुलिस वालों के साथ मारने की अतीक की पूरी प्लानिंग थी। ये बात अतीक ने कबूल की है। इसके साथ ही इलाहाबाद के लोगों को बताना था कि अतीक चकिया अभी जिंदा है। अतीक ने बताया उसके कहने पर ही असद, जो उसका बेटा है जिसका एनकाउंटर हो गया है, वो शूट आउट में शामिल हुआ था। पूरी खबर के साथ हमारे एडिटर पंकज झा भी हमारे साथ हैं। एक बार उनसे इस पर पूरा अपडेट जान लेते हैं। जो करीब शुरुआती 3 घंटे की पूछताछ हुई है, क्योंकि 4 दिनों का पुलिस रिमांड है और कल पुलिस को लगा कि यही मौका है। जिस तरीके से उसके बेटे का एनकाउंटर है, थोड़ा मेंटली वो ब्रेक डाउन है, इसीलिए अतीक और अशरफ से बात कर ली जाए। पूरा जोर जो था वो अतीक से बात करने में था। और अतीक ने जो जानकारी दी है, खासतौर से जो उमेश पाल शूट आउट हुआ था जो 24 फरवरी को, ये बात कही जा रही थी कि मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। कभी अतीक की बात आ रही थी, कभी अशरफ की, कभी असद की। लेकिन अतीक ने खुद पूछताछ में ये बात कबूला कि उसने ही पूरी प्लानिंग की थी और वो चाहता था कि इस तरीके से उसकी दिन दहाड़े हत्या हो कि सब थर्रा जाए, सब कांप उठे, वो देखें कि अतीक का खौफ आज भी है। और इसीलिए उसने जानबूझकर, पहले प्लानिंग में असद का नाम नहीं था, असद को जानबूझकर इसमें भेजा गया, तो एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से अतीक से जिन लोगों ने मुलाकात की जेल में, अशरफ से, वो सारे वीडियो, वहां से सीसीटीवी फुटेज भी कल अतीक को दिखाए गए। तो देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि शुरुआत से ही पुलिस जिस सिद्धांत को लेकर चल रही थी कि पूरी प्लानिंग अतीक ने जेल में बैठकर की होगी, अब उसका खुलासा खुद अतीक ने कर दिया है। अतीक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि उसने ही पूरी प्लानिंग की थी दिन दहाड़े मारने की, ताकि उसका खौफ लोगों में बना रहे। आपको बता दें, अतीक अहमद के बेटे असद और खास शूटर गुलाम समेत अब तक अतीक के 4 वफादार ढेर हो चुके हैं, मगर अब भी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल कई और आरोपी फरार हैं। हमलावरों की मददगार और शाइस्ता भी कानून से अब तक बचने में कामयाब है। तो बमबाज गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद से कानून की पकड़ से दूर है। इसके अलावा शूटर अरमान और साबिर को भी जल्द ही पकड़ लेने का दावा पुलिस कर रही है। क्या हो गई, हमारे 2 जवान जो घायल थे बाद में शहीद हो गए। हम लोगों ने विशेष टीमों का गठन किया और धीरे धीरे इसमें कार्रवाइयां हुई। कुछ बदमाश गिरफ्तार हुए, कुछ लोग मारे गए। एक बड़ी उल्लेखनीय सफलता है। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, स्पेशली इसके जो सीसीटीवी फुटेजेस थे वो सभी मीडिया द्वारा पूरे देश में दिखाए गए, पूरी दुनिया में दिखाए गए, और उससे भी वहाँ जनता में एक खौफ पैदा हुआ। और ये ज़रूरी था कि इन सभी अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर उस खौफ को समाप्त किया जाए। निवेशना परिवार के सभी सदस्य आरोपी बन गए हैं। अतीक अहमद, अशरफ हैं, उनके बेटे सारे हैं, उनकी बहन भी हो गई, उनके भाई की पत्नी भी आरोपी बना दी गई हैं। निवेशना के दौरान आरोपी बनाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। उन लोगों का यही जो परिणाम मिला है, इससे हम बहुत खुश हैं और आगे भी होगी। बाबा से हम विनती करेंगे कि जैसे इन लोगों को दिया अपनी सजा, वैसे ही आगे जो फरार है और जो जेल में हैं उनको भी अच्छे से अच्छी सजा मिले, ताकि हम लोगों को संतुष्टि हो सके और हमारे मृतक भाई जो कि शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके।